Okay, students, really wish you all people are fine. So, in today's lecture, we're going to talk about concentration units of solution, right? और उसमें आज हम जो तफसीलन बात करेंगे वो परसेंटेज कंपोजिशन पर बात करेंगे. स्टूडेंट्स, परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो चार टर्म्स में एक्सप्लेन की जा सकती है. द फर्स्ट टर्म इज वेट बाय वेट, यानी आप जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों को वेट बाय वेट चेक कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद यू कैन चेक इट आउट इन द फॉर्म ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, राइट, या फिर समथिंग लाइक वॉल्यूम बाय वेट, या फिर समथिंग लाइक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. That is how you can go with it, and you can just try to understand this. Let's just talk about weight by weight. अब परसेंटेज निकालनी है आपने किसकी, के सॉल्यूट की क्या परसेंटेज है इस किसी सॉल्यूशन में, राइट. सॉल्यूट की बेसिकली ये आप क्या करना चाह रहे हैं, यू आर जस्ट ट्राइंग टू कम आउट विद परसेंटेज, ठीक है, कि परसेंटेज क्या है किसी सॉल्यूशन की विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसकी बात हम करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट वेट बाय वेट. इट इज द वेट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है. इसमें क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड्स बाय द 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्वेंट. सो इसमें हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट. लेट्स से दैट कि 5% सॉल्यूशन है. अब 5% सॉल्यूशन का क्या मतलब है, लेट्स से दैट 5% सॉल्यूशन किसका है, लेट्स से दैट शुगर एंड वाटर का, ठीक है. वी गॉट सम शुगर एंड वी गॉट सम वाटर, राइट. सो आई होप आपको ये नजर आ रहा है. सो अब व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट कि वी गॉट अ 5% सॉल्यूशन ऑफ शुगर. सो इसमें क्या होगा, 5 ग्राम जो है इसमें जो है वो क्या होगी, शुगर होगी, ठीक है स्टूडेंट्स. 5 ग्राम क्या होगी, शुगर होगी, और इसको हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है. 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो इट लिटरली मीन जैसे आपके टोटल में से जो परसेंटेज मार्क्स आते हैं ना, तो टोटल मार्क्स होते हैं उसमें से आपके लेट्स से दैट के 100 से उसमें से आपके 95 आ गए. तो दैट्स अ वेरी नाइस परसेंटेज, समथिंग लाइक 95%. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस शुगर में लाई किया आपने पेपर के साथ, और क्या हुआ कि 100 में से आपके सिर्फ 5 नंबर आए, राइट. तो 100 में से सिर्फ 5 नंबर मीन यू जस्ट गॉट ओनली 5% मार्क्स. इस तरह अगर शुगर 5 ग्राम डिसॉल्व है 100 ग्राम में, तो इट लिटरली मींस के 5% है, ठीक है. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. उसके बाद इसका फॉर्मूला ये हो सकता है कि इफ यू वांट टू टेक आउट परसेंटेज मास ऑफ अ सॉल्यूट ओवर द मास ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट, इनटू द 100. ये तो आपको कैलकुलेशन फॉर्मूला आता होगा, आपने किया भी होगा कि मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है. तो कैन यू यूज दिस फॉर्मूला फॉर परसेंटेज. You can just say that mass of solute over the mass of solution, right, into the 100. So that's the formula to calculate this. उसके बाद weight by volume में आ जाते हैं. weight by volume में अगर हम देखें तो हम इसकी बात कर लेते हैं. Let's just say that इसमें एक स्टूडेंट्स एग्जाम्पल भी है, वो भी नोटिस कर लीजिएगा कि 2 ग्राम NaCl को 20 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया जा रहा है. तो मास ऑफ अ सॉल्यूट क्या होगा, 2 ग्राम, और 20 ग्राम टोटल पानी है, आपने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है. सो 2 1s आर 2 10s आर, सो 1/10 into 100, 0 से क्या है, समथिंग लाइक 10%. अगर 2 ग्राम आपके पास नमक है और 20 ग्राम आपके पास पानी है, तो सोल्यूशन की परसेंटेज कितनी है, 10%, राइट. ये एक एग्जांपल है, बड़ी इजी सी एग्जांपल है, तो दैट्स व्हाई मैंने क्विकली आपको करके दिखा दी है. आप इसको थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप देखें ओके सर, जस्ट थिंक अबाउट इट. 2 ग्राम आपके पास जो है वो सॉल्यूट है और मास ऑफ अ सॉल्यूशन लेना है आपने, तो 2 जमा 20 आपके पास 20 ग्राम पानी है, और 2 ग्राम चूंकि आपके पास जो था वो NaCl था, तो मास ऑफ अ सॉल्यूशन लेंगे तो ये 22 ग्राम्स बन जाएगा. तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा, 2/22, राइट. मैंने उसे 2 ऐड नहीं किया लास्ट कैलकुलेशन में. सो आप 100 से इसको कर देंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई, एंड व्हाट यू विल गेट 9.9%, समथिंग लाइक राउंड अबाउट 10% ये, लेकिन एग्जैक्टली 9.09%, राइट. 9.09% विल बी द आंसर. ओके, लेट्स कैरी ऑन विद द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, राइट. अब आप क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वेट बाय वॉल्यूम, राइट.
लेट्स टॉक अबाउट वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट बाय वॉल्यूम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट्स समथिंग लाइक इट इज द वेट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम लेना है आपने। सेम वही है कि आपने वॉल्यूम, लिक्विड जो है, सॉल्वेंट जो है वो वॉल्यूम में है, और जो आपके पास सॉल्यूट है वो वेट में है। ठीक है, इसमें क्या होगा? सो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपके पास 10 ग्राम जो है वो ग्लूकोज है और आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, देखिए सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। सो डिसॉल्व इन, so 10% weight by volume solution of glucose होगा ये। the quantity of solvent is not exactly known। अब इसमें जो आपके पास you can just say that कि solvent है उसकी exact quantity तो नहीं पता, लेकिन आपको ये जरूर पता है अब कि टोटल जो solution है वो 10% है, उसमें ग्लूकोज 10% है, यानी 10 ग्राम है। so in such solutions the total volume of the solution is under consideration। अब टोटल वॉल्यूम को आप इस सोल्यूशन में अंडर कंसिडरेशन ही लेंगे। अगर आपने लेट्स से दैट कि एक टैंक है आपके पास, ठीक है, उसमें से आपने सोल्यूशन निकाला है और उसमें अब आपने 100 सेंटीमीटर सोल्यूशन निकाला, 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर वो कोई आपको लिख रहा है इसके ऊपर 10% इसमें ग्लूकोज है, तो अब 100 में से आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें से 90 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो समथिंग लाइक 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो जगह ली हुई है सॉल्वेंट ने, उसमें से 10 ग्राम जो है वो डला हुआ है सॉल्यूट। तो दैट इज क्वाइट काउंटेबल। तो काउंटेबल कैसे है? क्योंकि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपने डिसॉल्व कर दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में, तो ये वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा। जस्ट डोंट नीड टू गेट एम्बिग्यूड विद दिस। आगे है वॉल्यूम एंड वेट। वॉल्यूम और वेट में आ जाए, वॉल्यूम और वेट में आएंगे तो इट इज द नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम। ठीक है, अब जितने भी सेंटीमीटर क्यूब्स आपने लेने हैं वो आपने डिसॉल्व करने हैं 100 ग्राम। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। if we dissolve 10 centimeter cube alcohol in water, the total weight of the solution is 100 ग्राम। अगर आप 10 सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे अल्कोहल और उसके बाद आप उसको वाटर में डाल देंगे, ठीक है, जो कि वेट है, तो टोटल सॉल्यूशन का वेट जो है वो 100 ग्राम हो जाना चाहिए, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपने पहले 10 सेंटीमीटर क्यूब पेपर से जो है वो अल्कोहल ली, वो बीकर में डाल दी। ठीक है, बीकर को पहले आपने न्यूट्रल किया हुआ है वेट के ऊपर रख के। 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने डाल दिया उसमें अल्कोहल, उसके बाद आप उसमें पानी ऐड करते रहे आप, और जब तक कि वेइंग मशीन के ऊपर 100 ग्राम ना आ जाए। ये आपका बन गया वॉल्यूम बाय वेट का सोल्यूशन, और ये भी 10% ही होगा, राइट। सो दैट इज ऑल्सो 10%। उसके बाद सोल्यूशन स्टूडेंट्स हम जाएंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। इट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आप कोई वॉल्यूम है जो 100 ग्राम में आप 100 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व कर रहे हैं, अब क्योंकि दोनों चीजें वॉल्यूम में आ रही हैं, ऊपर वाली भी वॉल्यूम में, नीचे वाली भी वॉल्यूम में। द यूनिट ऑफ कंसिडरेशन इज बेस्ट एप्लीकेबल टू द सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स। और ये जो एग्जांपल है लिक्विड एंड लिक्विड्स में ज्यादा अच्छी हिट करेगी आपको, लिक्विड एंड लिक्विड्स। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज बेस्ट एप्लीकेबल on these liquid and liquids. So 12% alcohol beverage in 12 centimeter cube of alcohol per 100 centimeter cube of solution। यानी आपने अगर फॉर एग्जांपल 12 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल ले ली है, तो उसको आपने डिवाइड कर देना है समथिंग लाइक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से। तो 12 सेंटीमीटर क्यूब आपने ये ले लिया है, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब में आपने इसको डिसॉल्व कर दिया है, तो दैट लिटरली मींस 12%। ठीक है, सो आपने 12 सेंटीमीटर क्यूब एक बीकर लिया, उसमें आपने 12 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल दी और 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो दैट मेक्स इट समथिंग लाइक 12%। सो दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और इस तरह आप लिक्विड एंड लिक्विड्स के सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज हाउ यू गोना टेक इट। परसेंटेज कंपोजिशन, वेट बाय वेट, दोनों चीजें वेट यानी वजन के लिहाज से ली जाएंगी। वेट बाय वॉल्यूम, एक को आप वॉल्यूम के लिहाज से डील कर लें, दूसरे को वेट में तोल लें आप। वॉल्यूम बाय वेट, सॉल्यूट को वॉल्यूम में ले लें, टोटल फिर वेट 100 ग्राम यानी इसको तोल लें। उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी दोनों को आप वॉल्यूम में ही डील करें, और इस तरह परसेंटेजेस जो हैं आप मुख्तलिफ निकाल सकते हैं विद द रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। सो आई होप यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस टॉपिक, और आपको ये एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा।
सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मोलैरिटी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई विल मेक इट श्योर कि आपके लिए मैं ये इजी कर दूं. स्टे ऑन विद माई लेक्चर. थैंक यू सो मच.